Hello, hello बच्चों. तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स. जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे. सब्स्टिट्यूशन मेथड थे. आज हम लोग तो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो मेथड हम लोग क्या है. तो मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट है. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं. तो मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट हम लोग पढ़ने वाले हैं. पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना पढ़े थे. तो देखिए इक्वेशन तो हम लोग कोएफिशिएंट तो कैसे इक्वल करते, हम अपने ट्यूशन तो कैसे करते हैं वो सारा कुछ आज हम इस क्लास में देखेंगे. ठीक है. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. हेतु यही तरह है. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट. इसमें बोला है कि आपको तो सॉल्व करना है कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 और यहाँ पर क्या है 2x है ना. 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4. ठीक है. तो इस तो क्या रहा है कि बाबू ये ट्यूशन तो आपको सॉल्व करना है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय यूजिंग द कोएफिशिएंट इक्वेटिंग मेथड. कोएफिशिएंट तो इक्वल करना है और फर्स्ट में बोल रहा है कि 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 है फर्स्ट इक्वेशन. थेथन इक्वेशन हमारा क्या है तो बढ़ रहा है कि थेथन इक्वेशन आपका 2x प्लस 3y प्लस का 4 है. ठीक है ना. तो इसमें कोएफिशिएंट तो इक्वल करेंगे. हम लोग कोएफिशिएंट तो इक्वल करने के लिए ए वाला कोएफिशिएंट दो भी एक कोएफिशिएंट तो इक्वल करना है. तो इस तो ये दोनों का कोएफिशिएंट तो इक्वल कर रहे हैं तो ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे. क्या ले लेंगे 2 और 3 का आप एलसीएम लेना है और एलसीएम लेकर कितना है कि कौन सा नंबर हमारा क्या होता आ रहा है और इसमें 30 से मल्टीप्लाई करते हैं है ना. तो आप चाहिए था तो इक्वेशन यहाँ पे एलसीएम लिए तो 6 आ रहा है. तो इक्वेशन 1 में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 में क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन क्या फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई एंड क्या कहेंगे 2y इक्वेशन थेथन में हम लोग तो मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. तो इसमें आप क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई. तो 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 का 9x. इसमें इससे करेंगे तो 6y. इसमें इससे करेंगे तो 33 आ जाएगा. कितना आ जाएगा 11 या 33. अब इसमें करते हैं. ठीक है ना. तो इसमें 2 से करना है तो यहाँ पे आप ताकि बोलिएगा ये 4x हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग कहेंगे तो 6y और यहाँ पे 8 आ जाएगा. आ रहा है. तो आपने बोला यस. तो इसको हम लोग ताकि करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और ताकि इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ठीक. तो सब्ट्रैक्ट करने पे मेरा क्या बचेगा तो आप देखिए ए से तो कैंसिल हो जाएगा. 9x में से 4x तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5x आ जाएगा और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 आएगा. तो x बराबर मेरा a से कैंसिल हो गया यानी कि x का वैल्यू 5 आ जाएगा. क्या आ गया x का वैल्यू 5 आ गया. अब x का वैल्यू 5 आ गया तो इस तो आप कोई भी एक इक्वेशन में वैल्यू तो क्या कर देंगे पुट कर देंगे. करेंगे ना. तो यहाँ पर अब हम लोग कहते हैं कि पुट
वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन फर्स्ट में एस का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 3 इंटू 5 हो जाएगा, यहाँ 2y इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ये इस तरफ जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 15, तो 2y बराबर -4 हो जाएगा, ठीक है। अब y बराबर क्या आ जाएगा -4y, तो एक करने पे 2 आया -2, यानी y का वैल्यू -2 आ गया। क्वेश्चन समझ में आया। फिर लिखेंगे s बराबर 5 एंड y बराबर 2, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन तो क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। आशा कर रहे हैं आप तो ये समझ में आया होता है ना। तो और भी ये दो क्वेश्चन और आप तो करवाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। एलिमिनेशन मेथड के कैसे हम क्वेश्चन तो क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, कितना। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3 पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, तारा 8s प्लस 5y इज इक्वल टू 9 है, एंड 3s प्लस 2y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो इसका एस और वाई का वैल्यू इक्वेशन मेथड से लाना है। तो फिशियन तो क्या करते, इक्वल करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या दिखाते हैं, सॉल्वेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे y तो ताकने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, y तो इक्वल करने थे। ये दोनों का तो फिशियन तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो इसका तो फिशियन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका तो फिशियन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 40s आ जाएगा, आएगा ना। इसमें इससे करेंगे तो 25y आ जाएगा, इसमें इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 45 आ जाएगा। इसमें इससे करेंगे तो 15s, इसमें इससे करेंगे सॉरी यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर देखिए 16s यहाँ पे करेंगे तो 10y और यहाँ पे करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसमें इससे करते हैं तो 15 आ जाएगा, इसमें इससे करते हैं तो 10y और इसमें इससे करते हैं तो 20, ठीक है। तो देखिए चेंज करते हैं तो ये चेंज हो गया, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड, तो यहाँ पर s आ रहा है तो s बराबर -2 आ जाएगा। s बराबर क्या आ गया, -2 आ गया। और ई एस का वैल्यू आप इसी में पुट कर दीजिए, है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन फर्स्ट इसमें पुट कर देते हैं तो 8 इंटू -2 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। तो इसमें 16 आ गया, तो 16 है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो y बराबर 16, तो y बराबर 25y 5 यहाँ से 10 गया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। क्वेश्चन समझ में आया, आपने बोला यस सर, तो आ ही गया। तो देखिए इसमें ही और अलग क्वेश्चन आप तो सोल्व करवाते हैं कि कैसा क्वेश्चन आपको और पूछ सकता है ना। तो देखिए, अरे यार कहाँ तैयार, 1 मिनट। प्लीज वेट।
ये सवाल देखिए, ये भी है लेकिन तो हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखिएगा। कह रहा है कि एक हमारा तीसरा सवाल है ना, तो एक्स वाई 3 है और प्लस का क्या है वाई वाई 5 है, इतना बराबर 1 दे दिया, इतना प्लस का 1 है और इतना बराबर 15 है। ठीक है। अब दूसरा का दिखा रहा है कि मेरा एक्स है एक्स वाई 8 प्लस वाई वाई इतना ही इक्वल टू 15 है। क्या है 15 है। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन देखकर आपको डर लग रहा है, तो इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको चाहते हैं तो एक्स प्लस 10 प्लस वाई 5। अब हमारा ये 15 है, ये यहाँ प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्स वाई 10 प्लस वाई वाई 5 आ जाएगा, इतना बराबर 14 है ना। अब ये दोनों का एलसीएम हम लोग लेंगे तो 10 आ गया। इसको करते हैं तो एक्स यहाँ से 2y इक्वल टू 14 हो जाएगा, होता ना। और ये है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होते यहाँ आ गया तो एक्स प्लस 2y इक्वल टू 140 हो जाएगा, होगा। तो एक्स प्लस 2y इक्वल टू 140 हो गया। तो ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि थेटन को जब सोल्व करते हैं, ठीक है, तो थेटन तो सोल्व करिएगा तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो आज इसका 24 आ गया है ना। तो यहाँ से 3 तक कर देंगे 3s, यहाँ से 4y इक्वल टू 15, ठीक है। और इसमें ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3s प्लस वाई। अब यहाँ पे चाहते हैं कि 15 4 तो 7 हाथ में 6 और 15 तो 30 और 6 कितना 36। तो ये मेरा इक्वेशन कितना आ गया 13 आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग कहते हैं कि देखिए तो ही तो लेकर हम लोग कर लेते हैं, ऐसा लेकर कर लेते हैं कि हमारा क्या हो वो हो जाए मल्टीप्लाई करने में आसान आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ 3s प्लस आती है ये है, ठीक है ना। तो ताकि कहते हैं कि देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि es प्लस इतना है, यहाँ पे क्या है 3s प्लस 4y इक्वल टू कितना है 307 है ना। तो इतना ले लिए। तो अब चाहते हैं कि इसमें हम किसको क्या करते हैं, तो इसमें क्या कर लेते हैं कि y तो यहाँ पे 4 है, दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा। तो इसको लाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं तो 3 से इसको करते हैं तो यहाँ 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। तो 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा 3s और यहाँ क्या थी 6y और यहाँ पर 14 दिया 42 है ना। तो यहाँ से मेरा बन जाएगा 420, ठीक है। नहीं दिख रहा है, सॉरी। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3s, इसमें स्थिति है 6y, इसमें स्थिति है तो 420 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया 3s प्लस 4y इक्वल टू 360। अब ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन का भी बोल लेंगे 3 और 4 तो ही है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसमें से इसको सब बोलते हैं तो 2y, इसमें सब्ट्रैक्ट हैं 6, यहाँ भी 6 आ गया। तो इसको कट करने पे y बराबर 30 क्या आ गया y बराबर 30। अगर y का वैल्यू 30 है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर s प्लस
2 इंटू 30 इक्वल टू 140। तो एस बराबर 140 माइनस 60 इक्वल टू कितना 80 आएगा ना। तो ये मेरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। और ऐसा सवाल इस पे और बेहतरीन पूछ सकता है, उस तो आप तो सामने हम ला रहे हैं, है ना। देखिए ये क्वेश्चन तिल ताबिन हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस पे आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखिएगा। ठीक है, देखिए तारा सॉल्विंग द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक तो हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, है ना। तारा 1/2s माइनस 1/y इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है दूसरा कि 1/s प्लस 1/2y इज इक्वल टू 8। कहाँ तारा लेयर s not is equal to 0 and y not is equal to 0। ये क्वेश्चन तो देखिए सोल्व करना है, तो इसको भी हम लोग सोल्व करने के लिए थोड़ा सा क्या करते हैं वो करेंगे, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो 1/s बराबर हम लोग तो मान लेंगे कि u है। क्या मानेंगे, लेट 1/s इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू क्या मान लेंगे v। ठीक है ना, लेट 1/s इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। तो कहाँ पे आपका 1/s है वहां पर u वैल्यू पुट करना होता, और कहाँ पर 1/y है वहां पर आप तो v वैल्यू पुट करना होता। तो चलिए देखिए 1/s तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से u/2 और यहाँ पर 1/y तो हम लोग क्या बोले हैं v, तो इतना बराबर -1 आते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम लोग कहते हैं इक्वेशन फर्स्ट होते हैं, है ना। अब दूसरा तो हम लोग यहाँ पे इसको कह देते हैं कि यहाँ देखिए यहाँ 1/, नहीं तो यहाँ पे नीचे में ही लिख लें, नहीं यहाँ पर 1/s तो u बोले हैं, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा v/2 हो जाएगा, होता ना v/2 इतना बराबर 8 इक्वेशन 2। तो इसको अरेंज करके एक तथा पर लिख लेते हैं u/2 माइनस v इज इक्वल टू -1। ठीक है, u प्लस v/2 बराबर 8, है ना। तो देखिए इसमें हम लोग 1/, यहाँ 2 है ना नीचे, तो नीचे यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो छोड़ेंगे तो टच जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखिए मल्टीप्लाई करने पे नया इक्वेशन तो बनेगा, तो u/4 माइनस v/2 और माइनस इज इक्वल टू -1/2, और यहाँ पर क्या बचेगा, तो ये तो सेम रह जाएगा u, यहाँ पर v/2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और ये दोनों तो हम लोग ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। तो u/4 और यहाँ पर u आ गया, है ना। तो ये दोनों तो ऐड कर लेंगे, तो u/4 प्लस u इज इक्वल टू -1/2 प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो ये इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 5u/4 हो जाएगा, और यहाँ पे कहेंगे
तो 2 माइनस 1 प्लस तो आ जाएगा 16। जैसे ए से 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा तो u बराबर क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ 2 ऊपर जाएगा 5 नीचे आ जाएगा तो 3 आ गया तो u बराबर मेरा 6 आ गया। u बराबर 6 आ गया। ठीक है, तो u बराबर 6 आ गया। अब इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो मेरा वही आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए u बराबर 6/2 माइनस b इज इक्वल टू -1। ये है तो इस तरफ जाएगा, ये है तो इस तरफ आएगा, तो इस तो तक करने पे 3 ये प्लस यानी कि v बराबर 4 आ गया। v बराबर क्या आ गया 4। लेकिन अब तो u और v का वैल्यू अब तो क्या है वो नहीं निकालना है, अब तो निकालना चाहती है तो निकालना था x और y का वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या थी 1/x इक्वल टू क्या थी u का वैल्यू 6 है ना। तो x है तो ये हमारा क्या दिखाएंगे कि x बराबर 1/6 हो जाएगा, होगा ना, यहाँ जाएगा यहाँ आ जाएगा। अब 1/y बराबर क्या है 4, 1/y बराबर भी है तो भी का वैल्यू 4 है तो y बराबर 1/4 आ गया। क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मानते भी बनाते हैं ट्यूशन तो टैकल करते हैं। ठीक है ना, और इस पे बेहतरीन से बेहतरीन ट्यूशन बहुत सारा वो होता है, एक्सरसाइज आप बनाइएगा तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है ना, तो और एक दो ट्यूशन आपको हम करवाते हैं। देखिए बहुत अच्छा, आज का सेशन था फातिमा सवाल। सारा 2y प्लस 2y 3y इतना बराबर 1/6 है। ठीक है ना, और सारा 3y और 2y बराबर 0 है। इसको आप तो सोल्व करना है। ठीक है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू भी निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना, ए निकालना है वैल्यू, y बराबर आपका बोल दिया है ax-4। ठीक है, तो इस तरह से सवाल तो आपको क्या करना है बनाना है बाबू। बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको क्या बोले कि इसको हम लोग मान लेंगे, है ना, कि 1/s बराबर u मान लेंगे और 1/y बराबर ही मान लेंगे। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा नया इक्वेशन, तो नया इक्वेशन मेरा तो u आ जाएगा प्लस का 30 आ जाएगा 2/3 ही आ जाएगा और इतना बराबर 1/6 होता। अब यहाँ पे करेंगे तो 3u और यहाँ पे 2 वही इतना बराबर 0 हो जाएगा, होता। तो आपने बोला ये अच्छा तो हो ही जाएगा, तो फिर इसमें टेंशन लेने थी चिंता लेने थी कोई बात नहीं है ना। तो एक होने तो फिर तो हम लोग क्या करेंगे सेम करेंगे, तो सेम करेंगे तो फिर सेम करेंगे तो यहाँ पर हम तो क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तब ना 6 आएगा। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करिएगा 6u
इसमें तरेंगे तो 2 भी, और यहाँ पे हम लोग तरेंगे तो 1/2 आ जाएगा, आएगा ना। अब यहाँ पे तरते हैं तो 6 यू आएगा, यहाँ पे तरेंगे तो 4 भी आएगा, और ये तो 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे हम लोग को तर लेंगे तो इतना तो हो जाएगा। यहाँ पे -2u = 1/2। तो u बराबर हम लोग के नीचे चल जाएगा तो -1/4 आ जाएगा। u का वैल्यू 1/4 आया तो अब हम इसको तभी करेंगे इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे तो फिर का वैल्यू चल आएगा ना। तो u बराबर यदि पुट का वैल्यू तो यहाँ पर पुट कर रहे हैं तो 1/4 आएगा। 2/3 भी इतना बराबर 1/6। ए से कैंसिल हो गया 2 बार में, ये है से इस तरफ चल जाएगा। देखिए यहाँ से लिखते हैं ये इस तरफ गया तो 2/3 भी इतना बराबर 1/6। ये माइनस है तो इस तरफ जाएगा, वो हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो 2/3 भी इतना बराबर 6 एलसीएम लिए तो फिर यहाँ से हमारा 1 आया और यहाँ से 3 आ गया। तो मेरा 2/3 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो 2/3 भी दिख रहा है ना। अरे यार 2/3 भी इतना बराबर 4 क्या आ जाएगा 6। ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यानी कि भी बराबर 1 आ जाएगा। क्या आएगा? भी बराबर 1 आ गया, आया ना। तो हम लोग क्या मानेंगे कि u बराबर, यहाँ से थे u बराबर मान लिए थे तो u का वैल्यू कितना है? u का वैल्यू आपने निकाल कर लाया -1/4, यानी कि 1/s = -1/4। तो s बराबर क्या आएगा? -4। और v बराबर, तो v का वैल्यू आप 1 लाएं तो v बराबर यानी 1/y = 1, तो y बराबर भी कितना आ गया? 1 आ गया, आया ना। तो इस तरह से आपका ट्यूशन पूछता है ना। और ये ट्यूशन आपको क्या था, बनाना था। अच्छा सवाल था, है ना। चलिए आज इतना तक रहने देते हैं, इसके आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।